नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सत्य साझा करूंगी जो सबको पता है, लेकिन हर कोई उस सत्य को समझने में और अपनाने में डरता है। मरने के उपरांत हमारे जीवन की क्या सच्चाई है और क्या पुनर्जन्म की सच्चाई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मरण के उपरांत पुनर्जन्म सुनिश्चित। मरने के उपरांत कुछ समय पश्चात मनुष्य का नया जन्म होता है और इस संबंध में अब उपलब्ध तथ्यों का इतना बाहुल्य है कि संदेह एवं अविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। पुनर्जन्म के संदर्भ में और नास्तिकवादियों के अतिरिक्त ईसाई मुस्लिम धर्मों की पुरातन मान्यताएं भी बाधक थी। ये दोनों धर्म और आत्मा का अस्तित्व बने रहने की बात तो कहते थे, पर साथ ही ये भी बताते थे कि महाप्रलय के उपरांत जब नई सृष्टि का सृजन होगा तभी नया जन्म मिलेगा। इस मान्यता में लंबी अवधि का प्रतिपादन होने से पुनर्जन्म के प्रति कोई आकर्षक और या फिर आकर्षण का केंद्र नहीं बन रहा था। भले बुरे कर्मों को भुगतने के लिए कुछ ही दिन बाद नया जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यह मान्यता रहने पर भी वो एकांत अवधि के प्रति निराशा जैसा चिंतन उभरने लगा। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन के अनवरत रूप में गतिशील रहने का विश्वास दिलाती है और प्रगति प्रयासों के तनिक सा भी विराम लेने के उपरांत फिर से गतिशील बनने का उत्साह उत्पन्न करती है। ये परिणति की बात है और जहां तक जीवन के मरण उपरांत के बाद भी बने रहने का प्रश्न है, वहां तक पुनर्जन्म के प्रमाणों से इस बात का तथ्य भली भांति पुष्टि हो चुकी है कि इतना विश्वास लोकमानस में सुदृढ़ रहकर ही मिलेगा, तो उनकी परिणति बिना वृद्धावस्था के एवं मरण की बात सोचकर निराश हुए उपयोगी उत्कर्ष क्रम को उत्साहपूर्वक जारी रखा जा सकता है। साथ ही दुष्ट कृत्यों से विनिर्मित हुए कुसंस्कारों का प्रतिफल अगले जन्म में भुगतने के बाद भी बहुत बड़ा बल मिल सकता है। कभी पुनर्जन्म और दर्शन का विषय था, ये दोनों एक क्षेत्र और श्रद्धा प्रधान था। तर्क प्रमाण जुटाने की आवश्यकता अनुभव की जाए तो धर्म प्रेमियों का ही समाधान हो सकता है, जिनमें तथ्यावेशी जिज्ञासाएं हैं और बिना आधार प्रमाण पाए संतोष ही नहीं होता। अध्यात्मकता के ज्ञान से आधारशिला समझी जाने वाली पुनर्जन्म की मान्यता को अब वैज्ञानिक अनुसंधान का एक विषय स्वीकार कर लिया गया है। उस संदर्भ में जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, उनके पुरातन असामंजस्य की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। प्रत्यक्ष प्रच्छन्न नास्तिकवाद के इन प्रस्तुत मामलों में और प्रमाणों को सम्मुख अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना या शिथिल करना पड़ रहा है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन कर्म के नीतिमत्ता एवं भविष्य की आशा बनाए रखने की दृष्टि से नितांत ही आवश्यक है। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी समुद्र के किनारे रहने वाले रेड इंडियनों के पूर्वज हजारों वर्ष से पूर्व एशिया में आकर बसे हैं। इन लोगों में से एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व भावी जन्म ग्रहण का भविष्य कथन कर दिया था। बाद में ही उसका अगला जन्म ठीक उसी आधार पर पाया गया और ये घटना इस प्रकार है कि विलियम सीनियर अपने स्थानीय क्षेत्र में मछुओं का अगुआ था। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू से एक दिन कहा कि यदि पुनर्जन्म का नाम की कोई चीज सच में होती है तो मैं तुम्हारा ही पुत्र बनकर जन्म लेना चाहूंगा और मेरा भी जन्म तुम्हारे ही पुत्र के रूप में ही होगा। मेरा शरीर पर इस समय जहां जहां जो जो चिन्ह विद्यमान हैं, ये यदि तुम्हारे पुत्र के शरीर पर यथावत दिखे तो समझना कि मैं ही तुम्हारे गर्भ में अपना नया जन्म ग्रहण कर लिया है। थोड़े ही दिनों बाद मछली मारने जाने पर नाव उलट जाने की वजह से समुद्र में डूबकर वो मर गया। इसके कुछ दिनों बाद ही मछुआरे की पुत्रवधू गर्भवती हो गई और समय पूर्ण होने के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विलियम जॉर्ज जूनियर रखा गया। जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा, वैसे वैसे गुण, कर्म, स्वभाव को देखते हुए उसके माता पिता का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि उस लड़के की केवल आकृति ही नहीं अपितु प्रकृति भी अपने दादा से हूबहू मिलती है। इसके कुछ भी उदाहरण का प्रमाण नहीं था।
और विलियम जॉर्ज सीनियर के बास्केटबॉल खेलते हुए पैर में चोट आ गई थी, जिसके कारण वो लंगड़ा कर चलते थे। और विलियम जॉर्ज जूनियर बचपन में इसी प्रकार लंगड़ा कर चला करते थे। इतना ही नहीं, भयप्रद स्थानों पर उनके दादा जिस तरह लोगों को आगाही देते थे और गुस्सा प्रदर्शित करते थे, वही आदत इसमें भी थी। इतनी कम उम्र में ही वो मछली मारने में और अपने दादाजी जैसा निपुण हो चुका था और अपनी निपुणता का प्रदर्शन हमेशा देता था। अपने मित्र संबंधी और परिचितों को अच्छे से पहचानता था, उनकी अच्छी खासी जानकारी रखता था। मरने के कुछ वर्ष बाद ही विलियम ने अपने छोटे बेटे को सोने की घड़ी दी। एक दिन विलियम जूनियर ने उसके साथ अपने माँ के जेवरों को देख रही थी, तो जैसे ही लड़के ने घड़ी देखी उसने कहा कि ये तो मेरी घड़ी है, मुझे दो। घंटों की लड़ झगड़ के बाद भी उस घड़ी पर उसकी ममता कम ना हुई। 11 वर्ष की अवस्था तक उस घड़ी के प्रति उसका आकर्षण बना रहा। इसके पश्चात युवा अवस्था में प्रवेश करते ही पुनर्जन्म संबंधी सारे लगाव क्रमांश कम होते चले गए। इस लड़के पर इवान स्टीवेंसन ने किशोरावस्था में प्रशिक्षण किया। दोबारा युवावस्था में भी उसे कुछ प्रयोग करने का और कुछ निष्कर्ष निकाला। अपने अनुसंधान के आधार पर इवान की मृत्यु ने उस पुनर्जन्म की मध्य विधि संबंधित कुछ निष्कर्ष निकाला, और उनमें से एक ये था कि भिन्न भिन्न स्थानों पर ये अवधि भिन्न पाई गई और भारत में 24 महीने। पुनर्जन्म में व्यक्ति के लिंग परिवर्तन होते हुए भी देखा गया है। ऐसे पूर्वदेह के सामान्य लक्षण अधिकतर 2 से 4 वर्ष की उम्र में अधिक प्रकट होते हैं, 4 से 8 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर इवान ने पूर्व जन्म के सिद्धांत का निष्कर्ष निकालते हुए पूर्व 1600 लोगों के जन्म का अध्ययन करके कुछ ठीक अवधारणाएं व्यक्तिगत रूप से समाज को बताई। बचपन में विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को व्यक्तित्व का कारण पुनर्जन्म के सिद्धांत के द्वारा ही समझाया जा सकता है। इसके मूल के कर्म भी सिद्धांत अवचनीय अंग के रूप में जुड़ा हुआ है। इन प्रमाणों से पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता तो अब सिद्ध नहीं हो पा रही थी, किंतु पुनर्जन्म की पुष्टि करने वाले सशक्त उदाहरण की संख्या और प्रामाणिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि मनुष्य के लिए जो भी तत्व आज मान्यता प्राप्त है वो ही सत्य है। कर्म का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉल एक बार अफ्रीका में कहीं जा रहे थे। यह उनकी वहां की पहली यात्रा थी और वहां पहाड़ी पर वो खड़े आदिम जाति के एक व्यक्ति को देखते देखते उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ये उनकी मातृभूमि है। उस काले व्यक्ति को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो उसी स्थान पर वर्षों से रहे हैं और वहां खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही उनके प्रत्येक स्थान के विषय में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहां चप्पे चप्पे से वो पूर्व परिचित हैं। इस प्रकार की घटना को पीछे छिपे सिद्धांत मनोविज्ञानी डेजा वू का नाम दिया है। जुंग इसकी व्याख्या करते हैं कि रिकार्नेशन ऑफ द मेमोरी में कहते हैं कि विलियम चॉप्समैन ने इस विषय पर लिखा है कि पुस्तक में इसी प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें एक प्रकार की घटना यह है कि श्री व श्रीमती ब्रेलिन अमेरिका के पहली बार मुंबई घूमने आए। उन लोगों ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्थान से चिर परिचित हूँ। एक रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगले मोड़ पर एक विशाल चर्च है और उससे थोड़ी ही दूर चलकर हम गली पर पार करेंगे तो रोड आ जाएगा। मेरी पत्नी ने मजाक बनाया और कहा कि लगता है आप पहले कभी यहाँ आए हैं, इसलिए आपको सभी रास्ते पता हैं। यह बात सुनते ही मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं यहाँ के प्रत्येक स्थान से पूर्व परिचित हूँ। हम वहां प्रत्येक स्थान से पूर्व परिचित सा लग रहा था। हम वहां प्रत्येक स्थान पर घूमते रहे और मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि गली के प्रत्येक पुराना मकान मेरे द्वारा अच्छी तरह से देखा हुआ है। मलाबार हिल के पास पहुंचने पर मेरी श्रीमान और श्रीमती दोनों के बीच बात होने लगी कि बड़े से वट वृक्ष के पास खड़े सिपाही ने पूछा कि क्या इस स्थान पर कहीं कोई पुराना मकान था। सिपाही ने बताया कि मेरे पिता उस मकान में काम करते थे, इसलिए मुझे पता है वहां पर एक मकान था, लेकिन वो 10 वर्ष पहले तोड़ दिया गया।
वो मकान किसी ब्राउन परिवार का था। सिपाही ने उत्तर सुनते ही श्री बोलिन को अपनी पत्नी के बाद में याद दिलाया और कहा कि और उन्हें भी यही अपने पुत्र का नाम ब्राउन बोलिन ही रखा है। इस आश्चर्यजनक संगति को देखकर वो विस्मित रह गया और इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए सब कुछ वास्तविकता को बताया। बेंगलुरु के मानसिक स्वास्थ्य तथा विज्ञान के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा किए गए एक अध्ययन ने बताया कि प्रशिक्षण में 30 से 34 मामले पुनर्जन्म के दावों का पर्याप्त ठोस प्रमाण मिला है। अध्ययन के दौरान प्रतिष्ठान के सामने 200 मामले आए, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश से थे। लगभग आधे लोगों ने बताया कि पूर्व जन्म में उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी और पुनर्जन्म की कथाएं सुनाने वाले सभी आयु 10 वर्ष के भीतर ही थे। इनमें से 1/3 संख्या लड़कियों की थी। संस्कारों का महत्व। पुनर्जन्म किस योनि में या किस स्थिति में होगा, यह मृतक के अपने संस्कार सामुच्चय पे बहुत निर्भर करता है। जिधर अपना झुकाव या रुझान अभ्यास होता है, उसी दिशा में मन मुड़ता है और अपने अनुरूप वातावरण भी तलाश कर लेता है। एक ही बगीचे में भौरा फूल पर बैठता है और गुबरीला सड़े हुए गोबर पर। और यही बात है संस्कार की। संस्कार उसी रुझान को कहते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कार्यों के भले बुरे परिणाम और अपने विधान आकर्षण के प्राणी और उनको अपनी ओर खींचकर बुलाता है। इन्हीं रस्सी से बंधे हुए प्राणी पुनर्जन्म के लिए स्थान एवं वातावरण ढूंढने निकलता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोश तैयार कर लेता है, वैसे ही मन में अभी अपने संकल्प और शरीर को इस प्रकार बनाया है कि जिस प्रकार हमारा शरीर एकदम कुम्हार घड़ा बनाता हो। अपने शरीर के अपने भीतर के वासना को मूर्ति रूप देने की इच्छा से आकार धारण करने के लिए जीव अपना शरीर बदलता है। श्रीमद् भगवद गीता में एक अत्यंत मार्मिक आख्यायिका आती है कि जिसमें देवर्षि नारद ने मरते हुए व्यक्ति को देखा तो उनका अंतःकरण उस जीव में मायावी बंधन को देखकर द्रवित हो उठा। मृतक के शव के समीप खड़े होकर कुटुंबजन तथा पुत्र विलाप देख रहे थे। नारद ने जीवात्मा को समझाया कि वत्स, इस संसारी बंधन को छोड़कर मेरे साथ चल और जीवन मुक्ति का आनंद ले। किंतु मृतक पिता की आसक्ति विलाप कर देखकर कुटुंब से जुड़ी हुई सारी तकलीफ उससे जुड़ रही थी। नारद की ओर उसने ध्यान नहीं दिया और अपने वासनामय सूक्ष्म शरीर में ही घूमता रहा। कुछ दिन बाद उसने पशु योनि में प्रवेश कर लिया और बैल बनकर अपने किसान बेटे की सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद नारद ऋषि पुनः आए और बैल के पिंजरे में बंद जीव से मिले और बोला कि तेरा मन हो तो तू चल ले, अगले लोगों का आनंद ले ले। बैल ने कहा कि भगवान, अभी तो बेटे की आर्थिक स्थिति खराब है, इसे मैं छोड़कर कैसे जाऊं। नारद जी चले गए। जीव डंडे खा खाकर भी अपने बेटे की आसक्ति में डूबा रहा। मृत्यु के समय भी आसक्ति कम ना हुई, सो कुत्ता बनकर बेटे की संपत्ति की रक्षा करता रहा। पुनर्जन्म के संस्कार और मोह भावना से तल्लीन उस कुत्ते को मिलती दुत्कार और डंडे ने भी उसे कोई फर्क नहीं दिया। फिर भी उसने अपने मालिक बने पुत्र का दरवाजा नहीं छोड़ा। देव ऋषि नारद पुनः आए और बोले कि चलने को तैयार हो क्या तुम? तो कुत्ते ने कहा कि भगवान, आप देखते नहीं मेरे बेटे की संपत्ति चोर डाकू ताकते रहते हैं, ऐसे में उसे छोड़कर मैं कैसे और कहां जाऊंगा। नारद ने कहा कि वत्स, तू जिन इंद्रियों के सुख को और साधन को समझ के बैठा है, वे तुझे बार बार धोखा देती हैं, फिर भी तू उनके पीछे बावला क्यों बना हुआ है? किंतु नारद मुनि की बात सुनकर कुत्ते को समझ में आती ही कहां है। मानवीय सत्ता तो इसी समझ ही नहीं पाती। जीव को बेटे के व्यवहार से क्रोध आया और अपना हिस्सा लेने के प्रतिशोध में भावना से कुत्ते का शरीर छोड़कर चूहा बन गया।
उस स्थिति में भी नारद ने समझाया, परंतु उसे फिर भी ज्ञान न हुआ। चूहे से तंग आकर किसान बेटे ने विष मिलाकर आटे की गोलियां रखी और चूहा मर गया। चूहे ने देखा कि इस बार विष देकर मेरा प्राणांत किया गया है। उसका क्रोध उसके मन में प्रतिशोध की भावना से जल उठा। फल स्वरूप उसने उसे अगली जो योनि में सर्प बना। क्रोधित हो सर्प बदला लेने के लिए बिल से जैसे ही बाहर निकला कि घर वालों ने उसे लाठियों पत्थरों से कुचल कुचल के मार डाला। अब नारद जी उधर जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका जाना वहां व्यर्थ था और उन्होंने अपना वहां जाना व्यर्थ समझा, क्योंकि वे कितनी बार उस व्यक्ति को समझा चुके थे और उसने कितनी ही योनियां बदल दी थी। अभी भी प्रतिशोध की भावना और धुन उसके मन में चल ही रही थी। धुन में चींटी मच्छर मक्खी न जाने क्या क्या बनेगा। भौतिक शरीर में और भौतिक शरीर के साथ सदा सर्वदा के लिए जीवन की समाप्ति हो जाती है। नए कलेवर के रूप में जीव और अपने कर्मानुसार परिस्थितियों के लिए पुनः प्रकट होता है। इस तथ्य की पुष्टि धर्म ही नहीं करती एवं इसका प्रमाण भी मिलता है। विज्ञान भी दबी जुबान से पुनर्जन्म का समर्थन अब करने लगा है। सच्चाई को और गहराई से परखने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए और उसमें फल भी मिला। वो दिन दूर नहीं जब पुनर्जन्म तथा उससे जुड़ा हुआ कर्म फल भी सिद्धांत सब लोग सर्वत्र स्वीकार कर लेंगे। तब निश्चित ही मानव जाति का जीवन यापन के लिए स्पष्ट आचार संहिता प्राप्त होगी। विज्ञान सम्मत मूल्यों के आधार पर जीवन जीने वाले ही वो अनिवार्य भी हैं। मरने वाला फिर जन्मेगा। यह भ्रांत अब क्रमश छटता जा रहा है, जिसमें मरणोत्तर जीवन के लिए एवं पुनर्जन्म को इनकार किया जाता है। बिहार के दरभंगा जिले में बेहरा नामक एक स्थान था और वहां के निवासी श्री बृजकिशोर वर्मा एक होम्योपैथ डॉक्टर थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कुमकुम रखा। बचपन से ही वो अपनी दादी श्रीमती गंगावती वर्मा से अत्यधिक स्नेह रखती थी। एक दिन की बात है कि दादी अम्मा बच्चों को चिवड़ा परोस रही थी। तभी कुमकुम बोली कि दादी अम्मा, आप ही की तरह मैं भी अपने बच्चों को चिवड़ा परोसा करती थी। मैं सच कह रही हूँ दादी अम्मा, मेरा घर दरभंगा में उर्दू बाजार में है। घर के लोगों को प्रारंभ में उसकी बातें काफी रसीली लगती थी। कुमकुम अपने हर प्रश्न का उत्तर ऐसे देती थी जैसे मानो सच में वो किसी संपन्न घर की पुरखीन हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके माता पिता उससे परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि 3.5 वर्ष की ये बच्ची को कैसे समझाया जाए। एक दिन बेहरा में ये मेला लगा था। कुमकुम की माँ ने उस दिन सोने की लॉकेट वाली चेन पहनी थी और नई साड़ी पहनी थी। कुमकुम को भी नई फ्रॉक पहनाई गई थी और माँ के गले में चेन देखकर उसने कहा कि मेरी चेन तुम्हारी चेन से ज्यादा अधिक और चमकीली थी। मैं भी गहने पहनूंगी। मैं अपनी तिजोरी से पैसे निकालूंगी और अपने बहुओं से मिलने जाऊंगी। इस प्रकार की हट कर वो रोने लगी। वो अक्सर अपने पुनर्जन्म के बेटे और बहुओं से मिलने के लिए मचलती रहती थी। आखिरकार डॉक्टर बृजकिशोर वर्मा ने दरभंगा राज के स्पेशल अफसर और अतरंग मित्र पंडित हरीश चंद्र मिश्र के सामने अपनी ये विषम समस्या रखी। उन्हें यह मामला अपनी पकड़ से बाहर होता प्रतीत हो रहा था। पंडित जी ने सोचा कि हो ना हो ये मामला जरूर पुनर्जन्म का होगा। सब कुमकुम ने स्वयं पूछने पर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उसके उर्दू बाजार वाले घर के सामने एक शिव जी का मंदिर भी था, जहां पर वो नित्य नियमित रूप से पूजा करने जाया करती थी। उसकी बहू ने उसे जहर खिलाकर उसकी जान ले ली थी और उन लोगों के ये पूछने पर कि वे उसके घर को कैसे पहचानेंगे, उसने बताया कि मेरे घर के पीछे एक सिनेमा घर है। डॉक्टर वर्मा कुमकुम की सूचना पर पंडित हरीश चंद्र मिश्र की सहायता से कुमकुम के पुनर्जन्म वाले मकान को बिना किसी दिक्कत के खोजने में सफल हो गए। घर के मुखिया मिसरी लाल कुमकुम के पूर्व जन्म का बड़ा बेटा ने घर के बाजू में बने पोखर के बारे में बताया कि उसकी मां के जीवन काल में ही तैयार हो गया था। पड़ोसी ने भी बताया कि मिसरी लाल की मां ने एक पूंछ कटा सांप भी पाल रखा था, जिसे वो बड़ी हिफाजत से रखती थी।
वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और मंदिर में भगवान शंकर की पूजा किए बिना वो भोजन भी ग्रहण नहीं करती थी। पारलौकिक विद्या के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर इवान स्टीवन ने कहा कि कुमकुम के पूर्व जन्म के विवरण का अध्ययन किया और इस घटना को सही पाया। उस समय वे पुनर्जन्म की सहायता की जांच के सिलसिले में विभिन्न देशों का भ्रमण करते हुए भारत आए हुए थे। डॉक्टर स्टीवन ने बताया कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। आफ्टर डेथ नाम की एक पुस्तक में प्रकाशित हुई। तब से अब तक इसके लगभग 20 संस्करण आ चुके हैं और अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें जूलिया नाम की एक लड़की का विवरण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। जूलिया बहुत ही सुंदर और रंगीन स्वभाव की लड़की थी। उसके अनेक मित्र थे। मित्रों से वो कहा करती थी कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो भी मैं मिलती अवश्य रहूंगी। संयोगवश 12 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी प्रेतात्मा अपने मित्रों से मिलने के लिए भटकने लगी। इस बात को उसके सभी मित्रों एवं अन्य परिचितों व्यक्तियों ने स्वीकार करके बताया कि जूलिया की आत्मा अपने मित्रों से मिलने के लिए अक्सर भटकती रहती है। वह उन्हें देखती है पर स्वयं न देखे जाने पर स्पर्श जन्य अनुभूति से आनंद न प्राप्त करने के सकने की वजह से उद्ग्रीन होकर खिन्न रहती है। कुछ वर्ष पूर्व नागपुर के एक स्थानीय हॉस्पिटल में श्रीमती उत्तरा हुद्दर को चर्म रोग चिकित्सा के बारे में भर्ती किया गया, लेकिन वहीं उन्हें विचित्र दौरे आने शुरू हो गए। पहले तो वो 10-15 मिनट तक अपनी उस अवस्था में रहती थी, लेकिन बाद में वही स्थिति 10-15 दिनों तक के लिए रहने लगती थी। अंग्रेजी और मराठी के अलावा उन्हें कोई अन्य भाषा नहीं आती थी, लेकिन उनके परिवार में ना ही कोई और भाषा जानता था। लेकिन उक्त अवधि में वो धारा प्रवाह बांग्ला बोलने लगती थी और सप्तग्राम के निवासी शारदा महिला का नाम बताती थी। यूं तो वो दौरे में उन्हें आकस्मिक रूप से ही आते थे, लेकिन एक बार जब उनके भाई कैमरे से उनकी तस्वीर ले जाने आ रहे थे तो वो अचानक चीखते हुए चिल्लाते हुए भागने लगी। पूछने पे बताया कि मेरा भाई गले में काला सांप लटकाए मुझे मारने आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा जा सका। श्रीमती उत्तरा हुद्दर 36 वर्ष की आकर्षक सौम्य व्यक्तित्व वाली सुशिक्षित गृहिणी थी तथा नागपुर के एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में मराठी की व्याख्याता भी थी। उनका यह व्यवहार सभी को विचित्र लगने लगा। आखिर इस लाइलाज मर्ज से सब परेशान हो गए थे और मनोचिकित्सकों की शरण ले ली। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर ने इस केस को डॉक्टर स्टीवन को सौंप दिया। ये कार्य में डॉक्टर स्टीवन के साथ कलकत्ता के 2 अन्य परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिन्हा तथा प्रोफेसर विपिंद्र पाल भी कार्यरत थे। इन तीनों को मिलाकर उत्तरा हुद्दर के केस हिस्ट्री को तैयार किया गया। जब जब दौरा पड़ता था तो उत्तरा अपनी पिछली कहानी को दोहराने लगती थी। डॉक्टर उसे टेप रिकॉर्ड कर लेते थे और उत्तरा के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया करते थे। अनेक प्रयोगों के बाद उत्तरा के पिछले जन्म अर्थात शारदा के जीवन की कहानी लेआउट सा तैयार हो गया। शारदा का जन्म सप्तग्राम बंगाल में हुआ था, जो कि करीब 140 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी मां शायद बहुत ही पहले मर चुकी थी, इसलिए शारदा का पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। उसके पिता ब्रजनाथ चट्टोपाध्याय थे, एक प्रसिद्ध कंकाली मंदिर में प्रधान पुजारी थे। सोमनाथ और यतीन्द्रनाथ उनके 2 छोटे भाई थे और शारदा के पति विश्वनाथ एक वनस्पति विशेषज्ञ थे। शारदा मां बनने के 2 अवसर खो चुकी थी। तीसरी बार प्रसव काल में ही लगभग 3 माह पूर्व एक दिन ऐसा आंगन में बैठी कि धान साफ कर रही थी। पास की झाड़ू से निकलकर एक नाग ने उसे डस लिया और शोर सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गए। शारदा के पति को सूचना दी गई तो वो खुद किसी सर्प दंशित व्यक्ति से इलाज के लिए पड़ोस के गांव में गए थे। समाचार सुनते ही वो घोड़े पर दौड़े चले आ रहे थे। शारदा अपने प्रलापों में भी कहा करती थी कि देखो मेरे पति घोड़े पर चढ़कर चले आ रहे हैं, लेकिन जब तक जहर काफी फैल चुका था तब तक वो आए, अतः शारदा बचाई ना जा सकी। डॉक्टर स्टीवन के अनुसार जिनकी मृत्यु किसी उत्तेजनात्मक मनोस्थिति में होती है उनमें पिछले जन्म की स्मृति अधिक स्पष्ट रहती है।
दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, प्रतिशोध, कातरता, मोहग्रस्तता, अतृप्ति और विक्षुब्ध घटनाओं के प्राणी की मनोचेतना पर गहरा प्रभाव डालता है और वो उद्वेग अगले जन्म में स्मृति पलटकर भी उभरता है। जिस व्यक्ति से अधिक प्यार या द्वेष रहता है वो भी विशेष रूप से स्मरण में बना रहता है। डॉक्टर स्टीवन के शोध रिकॉर्ड में एक 5 वर्षीय लड़की की घटना है जो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेकर बांग्ला गीत गाया करती थी। उसी शैली में नृत्य भी किया करती थी, जबकि कोई बंगाली उसके घर के परिवार के कोई समीप नहीं था। उसे अपना पूर्व जीवन सिलहट से संबंधित बताया करती थी। इस जन्म में वो जबलपुर में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृतियां उसे हमेशा याद रहती थी। इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड के श्री पोलक की 2 लड़कियां सड़क पर मोटर के चपेट में आकर मर गई थी। बड़ी लड़की जोआना 11 वर्ष की थी तथा छोटी लड़की जैकलीन 3 वर्ष की। दुर्घटना के कुछ समय बाद श्रीमती पोलक गर्भवती हुई तो उन्हें ना जाने क्यों हमेशा ऐसा महसूस होने लगा कि उनके गर्भ में वही जुड़वा बच्चे हैं। डॉक्टरी जांच कराने पर यह पता चला कि उनकी धारणा सही साबित है। बाद में दोनों लड़कियों का जन्म हुआ और उनमें से एक नाम गिलियन था और दूसरा का जेनिफर रखा गया। ये अपने पूर्व जन्म के सभी चिन्हों को अपने शरीर पर धारण करके ही जन्मी थी। इन दोनों की मृत बहनों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन वो अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को आपस में चर्चा करती हुई पाई गई। समय अनुसार उन्होंने अपने पूर्व जन्म के इतने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए कि लोगों को यह मानने पर बाध्य हो गए कि दुर्घटना में मरी बहनें इस बार एक साथ पुनर्जन्म लिया है। निरंतर गतिशील जीवन प्रवाह, पुनर्जन्म होने और पुनर्जन्म की स्मृति बने रहने वाली घटनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी माइकल शेल्ड की इटली यात्रा की भी है। इटली में तो वो प्रत्यक्ष उन्हें कुछ भी आकर्षक नहीं लगा, लेकिन कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से इस यात्रा के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था। कोई अज्ञात प्रेरणा उन्हें ये बता रही थी कि उन्हें ये यात्रा करना चाहिए। माइकल ने यात्रा के कुछ ही समय पूर्व एक सपना देखा था कि इटली में किसी जानी पहचानी गली में घुसकर वो पुराने मकान में जा पहुंचे हैं। जीने पर चढ़ते हुए वो चिर परिचित 2 मंजिले कमरे में जा पहुंचे। सहज स्वभाव घुस गया कि देखा एक लड़की घायल पड़ी थी। उसके गले पर छुरे और गहरे घाव हैं और रक्त बह रहा है। अनायास ही उनके मुंह से निकला कि मारिया मारिया, घबराना नहीं, मैं आ गया हूं, और उनका सपना टूट गया। शेल्डन इस विचित्र स्वप्न को देखकर कुछ मतलब समझ ना सके और आतंकित बने रहे। अमेरिका के मर्सर नाम के एक कस्बे में एक साधारण परिवार में जुड़वा लड़कियां ने जन्म लिया। एक का नाम रखा गया गेल और दूसरी का नाम सुसान। दोनों को ही खेलने और कूदने का बड़ा शौक था और पढ़ाई लिखाई में उनका मन कम लगता था। पर जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, गेल गंभीर रहने लगी और ऐसी ऐसी बातें कहने लगी जो न तो उसने कभी सुनी हो और ना ही कहीं पढ़ी। उदाहरण के लिए वो कुछ यहूदियों का नाम लेती थी। आरंभ में तो वो अपनी बहन से ही इस तरह की बातें करती थी, परंतु पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पूछा कि तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? यहाँ तो आसपास कोई भी यहूदी नहीं। गेल ने बताया कि लोग जर्मनी के हैं और पिछले जन्म में उसके साथ ही रहे थे। इन लोगों के साथ वो हिटलर की यातना शिविर में रही थी और उस शिविर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गेल बार बार इस तरह की बात से कहती थी और सबको दोहरा दोहरा के बताती थी। उसके पिता अमेरिका के एक पुनर्जन्म विशेषज्ञ को सारी बातें जाकर बताते हैं और परामनोवैज्ञानिक शास्त्री डॉक्टर जूल हर्ट ने इस मामले में गंभीरता से जांच की और पाया कि गेल ने जो भी बताया वो सब कुछ सही है। तथ्यों के रूप में उनके प्रमाण भी प्राप्त हुए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ईसाई परिवार में जन्म लेने के बावजूद गेल खुद को यहूदी ही मानती थी। 18 साल की आयु में भी वो पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रभावशाली थे कि वो अपने कस्बे के गिरजा में ना जाकर वहां से 14 मील दूर स्थित यहूदियों के उपासना गृह में जाती थी। पुनर्जन्म के प्रभाव स्वरूप ऐसी एक नहीं असंख्य घटनाएं हैं। आए दिन इन घटनाओं को इसी तरह एक न एक घटना प्रकाश में आती रहती है
और इस तथ्य को प्रमाणित करती रहती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वरन जीवन यात्रा मील का एक पत्थर है, जिसे पार करने के बाद यात्रा की और भी ज्यादा मंजिलें आती हैं। अस्तु मृत्यु से डरने का कोई कारण ही नहीं है। ये निश्चित है कि एक बार जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित रूप से ही आएगी। मृत्यु को निश्चित और अनिवार्य जानकर उससे भयभीत ना हो और उससे ना ही घबराएं। जन्म और मरण का युग्म है। इसी तरह को इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। कदाचित मैं ये नहीं था और ना तुम थे, ऐसी भी बात नहीं है, और ये राजा भी नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं है। इतना ही नहीं, इसके बाद हम सभी नहीं होंगे। ऐसी भी बात नहीं है। जिस प्रकार इस देह में कुमार युवावस्था होती है, उसी प्रकार इस आत्मा की दूसरी देह प्राप्त होना निश्चित है। आर्ष मान्यताओं की पुष्टि अब अनेक वैज्ञानिकों द्वारा की जा सकी है। आत्मा अविनाशी है, सनातन है। वो ना कभी नष्ट होगी और ना ही क्षय होगी। अपने चिंतन में हर पल इस मान्यता को जड़ जमाकर बैठाकर रखना चाहिए और आस्तिकता के तत्व दर्शन को जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ ये भाग आज समाप्त हुआ। मैं आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे YouTube वीडियो से बने रहिए। धन्यवाद।